हमने प्रभु का अपमान किया, उसके वचन का अपमान किया और प्रभु भोज का अपमान किया है, तो हाय कोई उठा दो मुझे, हाय कोई मुझे बाथरूम ले जाओ, हाय मेरे मुंह में कोई खाना डाल दो, ये भी हालत हो जाती है। इसलिए कभी भी इसका अपमान ना करें। प्रेज़ आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की आराधना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो मनन करने वाले हैं वो खासकर यूहन्ना की इंजील अध्याय 6 जो अभी पढ़ा गया है वहाँ से हम मनन करेंगे। और आज का विषय जो आरंभ में भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, बैप्टिज्म एंड लॉर्ड सपर है, बपतिस्मा और प्रभु भोज। आइए दुआ मांगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन जीवित है, प्रभावशाली है, हमें प्रभु जी समझ प्रदान करता है, हमारी बुद्धि को खोलता है कि हम निर्बुद्धि ना बने। आपका वचन प्रभु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही प्रभु बातें कर, सुनने वाले कान, समझने वाला मन और आपको ग्रहण करने वाला हृदय देना। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जैसा कि मैंने बताया कि आज का विषय जो है बैप्टिज्म और लॉर्ड सपर के ऊपर है, बपतिस्मा और प्रभु भोज के ऊपर है। और मसीही जीवन में बपतिस्मा और प्रभु भोज जो है वो बहुत मायने रखता है। और खासकर बपतिस्मा और प्रभु भोज के लिए जो क्लासेस लगती हैं और जब लोग तैयारी करते हैं उनको फिर बपतिस्मा दिया जाता है। और यदि हम देखें अपने जीवन में, तो हम लोग जब बच्चे होते हैं और धीमे धीमे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, और जब 16 साल 18 साल के होने लगते हैं, समझ आने लगती है, अच्छा बुरा समझ में आने लगता है, तो मैच्योरिटी आने लगती है। और तब हमारी संसारिकता में जो वास्तव ज़िंदगी है वो शुरू होती है, क्योंकि हम मैच्योर हो रहे हैं और हमें अच्छा बुरा अपना खुद देखना है। जब बच्चा 16 साल 18 साल का हो जाता है तो माँ बाप भी थोड़ा मारना पीटना कम कर देते हैं कि अब बच्चा समझदार हो गया है, अब ये गलत करेगा तो अपना भोगेगा, अच्छा करेगा तो अपना बनाएगा। हम इन्हें समझा सकते हैं, मारना पीटना जो भी था बचपन में था, अभी इनके अंदर समझ आ गई है। लेकिन आत्मिक जीवन में हमारी मैच्योरिटी जो है, एक आत्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो तब से ही शुरू हो जाती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। जिस वक्त हमारा मसीह यीशु में बपतिस्मा हो जाता है, हमारी मैच्योरिटी, आत्मिक मैच्योरिटी, आत्मिक जीवन तब से ही शुरू हो जाता है। और ये तब तक चलता रहता है जब हम प्रभु भोज में शामिल होने लगते हैं आगे जाकर, और मरते दम तक प्रभु भोज लेते हैं। कितने ऐसे हैं जो बीमार होते हैं, प्रभु भोज पहले यहाँ लिया करते थे लेकिन अब बीमार हैं, पर उनकी इच्छा होती है कि हम प्रभु भोज लें, और पादरी साहब से निवेदन करते हैं। पादरी साहब उनको बीमारी के बिस्तर पे जाके प्रभु भोज देते हैं, और बड़े शांति और सुकून से या तो वो चंगे होके ठीक हो जाते हैं या फिर सुकून से शांति से प्रभु के पास चले जाते हैं। उसी में हमारे अभी हाल फिलहाल में भाई एडविन गुडविन, जो उनका परिवार में भाई एडविन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अंतिम समय तक प्रभु भोज लिया, अपनी उस यात्रा को आरंभ रखा, शुरू रखा। और भी कुछ लोग हैं जो अभी भी बीमार हैं फिर प्रभु भोज लेते हैं, क्योंकि ये हमारी एक आत्मिक जीवन है जो बपतिस्मा शुरू होती है। तो मसीहों को बपतिस्मा और प्रभु भोज के बारे में जानना और सीखना अति आवश्यक है। कई बार हमारा बपतिस्मा तो हो गया है पर हमको बपतिस्मे का मतलब ही नहीं पता है। कई बार हमारा पाकशा में शामिल होने का दृढ़ीकरण तो हो गया है, परंतु पता ही नहीं है कि ये वास्तव में है क्या। आज प्रभु ने इस बात को ठहराया है
कि हम पूरी कलीसिया इस बात को सीखे, क्योंकि आने वाले रविवार में कन्फर्मेशन है और उन बच्चों का दृढ़ीकरण होगा जो प्रभु भोज में शामिल होंगे। लेकिन आज प्रभु चाहते हैं कि सब लोग इस बात को सीखें। तो जो बपतिस्मा है वो बैप्टिजो शब्द से आता है, जो कि मतलब होता है आई डीप, मतलब डूबना। और जो मसीह बपतिस्मा है, जो यीशु मसीह के नाम में हम लोग लेते हैं, वो पवित्र आत्मा का जो है बपतिस्मा है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था तो पवित्र आत्मा उतरा था। उसके बाद उसके चेलों ने जब बपतिस्मा दिया, पौलुस ने जब बपतिस्मा दिया, तो पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा था। तो ये जो बपतिस्मा है, वो याद रखें कि बपतिस्मे के लिए अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमको पवित्र आत्मा उस वक्त मिले। और वो कब मिलेगी? उसमें दो चीज है, यदि पुरुष हो या स्त्री हो मायने नहीं रखता, इंसान है हम। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो सबसे पहले हमें रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, और उसके बाद बपतिस्मा लेना है, तभी हम बचेंगे। मरकुस 16:16 के अनुसार यदि बपतिस्मा लेते समय हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं तो फिर बपतिस्मा लेना बेकार। यदि आप प्रेरितों का अध्याय 2 उसकी 38 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर यहूदी लोग कहते हैं हम बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए क्या करें? तब वहां पर प्रभु के चेले कहते हैं कि पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पाओ। और सिर्फ ये तुम्हारे तक ही नहीं परंतु तुम्हारे बच्चों तक में जो है वो बपतिस्मा जो है होना चाहिए। और जब बच्चों की बात आती है तो कुछ लोग कहेंगे बच्चों को क्यों बपतिस्मा देना? खासकर पेंटिकॉस्टर वाले कहेंगे बच्चों को बपतिस्मा देने से क्या फायदा, उन्हें तो पता ही नहीं है पश्चाताप क्या होता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम 2 उसकी 38 आयत और 39 आयत, तो वहां पे इस बात की चर्चा है कि बपतिस्मा हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए है। क्योंकि भजन संहिता 51 और उसके 5 आयत में भजनकार कहता है कि मैं अपनी मां की कोख में अधर्म से पैदा हुआ, पाप से पैदा हुआ, और पाप हमारे जीवन के अंदर बना हुआ है। संत अगस्टिन जो है एक बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने कहा कि हम सब लोग जो हैं पाप के साथ जन्म लेते हैं। एक छोटा नवजात बच्चा भी जो पैदा होता है वो पाप के साथ पैदा होता है, पाप उसके अंदर होता है। वो कैसे होता है? यहां तक वो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा जो आज अभी पैदा हुआ है वो भी पापी है, और वो कहते हैं जो 99 साल का बुढ़ा हो गया है वो भी पापी है। उस छोटे नवजात बच्चे को भी उद्धार की जरूरत है और उस 99 साल के बुढ़े को भी उद्धार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम सब के अंदर हमारे जो सबसे पहले प्रथम माता पिता थे आदम और हवा, उन्होंने गुनाह किया था, और उनके गुनाह करने के द्वारा जो श्राप लगा वो उनकी जनरेशन पे लगा, उनकी पीढ़ियों पे लगा। और इसलिए हर एक बच्चे, हर एक इंसान के शरीर में और उसके द्वारा जो पैदा होने वाले बच्चों के अंदर जो है एक ओरिजिनल सिन, एक ओरिजिनल पाप जो है वो बना रहता है। आप किसी भी बच्चे को, किसी भी नवजात बच्चे को आप शुरू से ही पापी माहौल से दूर रखो। आप एक टेस्ट करके देखना, एक किसी भी नवजात बच्चे को बचपन से ही पाप की दुनिया से अलग रखना, पापी स्वभाव से, पापी विचार से अलग रखना। लेकिन जब वो धीमे धीमे बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं झूठ बोलने की प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की प्रवृत्ति आ ही जाती है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्ति आ ही जाती है जो पाप की श्रेणी में आती है। तो कहां से आ गई? किसी ने नहीं सिखाया उसको, लेकिन फिर भी आ गई। हम अपने बच्चों को गाली देना नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को गंदी बात नहीं सिखाते, लेकिन फिर भी बच्चा जब 2 साल 3 साल का होता है तो अपने आप ही सीख जाता है, अपने आप झूठ बोलने लगता है, अपने आप बातें छुपाने लगता है। आप बच्चे से बोलिए
2 आइसक्रीम लीजिए, एक आइसक्रीम खिला दीजिए और एक आइसक्रीम उसके सामने फ्रिज में डाल दीजिए, फ्रिज बंद कर दीजिए, बोलिए बेटा अभी बाहर से आ रही है आइसक्रीम मत खाना, तुम खा चुके हो, आप जब बाहर से आओगे तो बच्चा फ्रिज खोल के आइसक्रीम खाता हुआ मिलेगा। पाप की श्रेणी में है डिसओबीडिएंट, अनाज्ञाकारिता, आज्ञा नहीं मानना ही तो पाप है। आदम हवा ने यही तो किया था, ये फल नहीं खाना और वही फल खाए। तो एक ओरिजिनल सिन जो है वो सबके अंदर है, और वो ओरिजिनल सिन जो हमारे अंदर है, जो हमारे विचारधाराओं में आता है, वो एक्चुअली जब वो घटता है तो वो पाप को जन्म देता है। एक पाप होता है हमारे विचार में जब पैदा होता है, और एक पाप होता है उसी विचार को फिर कर देना। तो ओरिजिनल सिन हमारे अंदर है और एक्चुअली जब उसे हम कर देते हैं तो वो एक्चुअल सिन हो जाता है। इसलिए बपतिस्मा अति आवश्यक है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और हमारे बच्चों को भी जब पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है तो ओरिजिनल सिन अंदर होता तो है, लेकिन पवित्र आत्मा उनकी मदद करती है। और जब अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, बाइबल की शिक्षाएं दी जाती हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, तो पवित्र आत्मा उस ओरिजिनल सिन को दबा के रखने में मदद करता है कि वो एक्चुअली ना घटे। कितने पुरुष यहां बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे और होता भी है, एक्चुअली है कि किसी सुंदर स्त्री को देखा तो मन में एकदम से कुछ गलत आ जाएगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप मन में ही सॉरी बोलेंगे, नहीं नहीं गलत बात नहीं, ऐसा नहीं सोचते, और फिर अपने आप को सुधार लेंगे, अंदर ही अंदर इंप्रूव कर लेंगे, अंदर ही अंदर अपने आप को पछताव कर लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है तो फिर दिमाग में पाप जन्म लेता रहेगा। अब मैं इस औरत से, इस लड़की से ऐसे बात करूंगा, इसको ऐसे फंसाऊंगा, अब इसको इस तरह से इनाम दूंगा, अब इस तरह से फोन करूंगा, और प्लानिंग चलना शुरू हो जाती है। इज इट नॉट? एम आई राइट? एम आई रॉन्ग? होता है। दिन नेचुरल है, इंसान की ये काबिलियत कह लो। लेकिन अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको आपको मिला है तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा उस ओरिजिनल सिन को दबाने का, खत्म करने का, पछताव करने का। क्योंकि ऐसा कानून नहीं बना कि मैं सोचूं कि इसका गला काट दूंगा मुझे फांसी हो जाए। कानून तो वो बना है कि मैं गला काटूंगा तब मुझे फांसी होगी। इज इट नॉट? लेकिन परमेश्वर के सामने वो भी गुनाह है यदि मैंने सोच लिया कि मैं गला काटूंगा। उस परमेश्वर के कानून के आगे वो भी गुनाह है, और इसलिए हमको गुनाहों की माफी के लिए पवित्र आत्मा की मदद की बहुत जरूरत है। हमारे बच्चों को भी जरूरत है, और इसलिए इसकी क्लास भी लगाता हूं मैं बपतिस्मा से पहले। लोग पूछेंगे बाइबल में कहां लिखा है बच्चों का बपतिस्मा? जो बहुत सारे ऐसे हैं प्रचारक, वो कहेंगे नहीं नहीं बस बाइबल में तो लिखा नहीं है, तो आप अपने मन से बोल रहे हैं। बाइबल में है। पहला पत्रस अध्याय 3 उसकी 20 आयत से 21 आयत पढ़ेंगे तो वहां पत्रस नूह और उसके परिवार की चर्चा करता है। पहला पत्रस अध्याय 3 उसकी 20 आयत और 21 आयत पढ़िए जल्दी से। कोई आज्ञा ना मानी, नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, और जहाज बनवाया जिसमें बैठकर थोड़े लोग 8 लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी के दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा पुराने नियम में आ गया बपतिस्मा। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, और इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जी, तो पुराने नियम में जब नूह उसका पूरा परिवार बचा है, उसके बच्चे भी बचे हैं, भले ही जवान थे लेकिन बच्चे तो हैं उसके, आगे और देखेंगे छोटे बच्चे भी आएंगे अभी।
तो यहां पर हम देखते हैं पुराने नियम में भी वो बपतिस्मा ठहरा उनके लिए कि बपतिस्मे क्या है? बचाओ, बच जाना, गुनाह भरी दुनिया से बच जाना। उस पूरी दुनिया को परमेश्वर ने नाश किया, लेकिन उसके बीच में अपने लोगों को बपतिस्मा देकर बचा लिया। हालेलुया। और देखिए कुलुसियों अध्याय 2 उसकी 11 आयत और 12 आयत पढ़िए जल्दी से। कुलुसियों अध्याय 2 11 12। आज आपको ट्रेंड कर रहे हैं हम। उसी से तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसी के साथ जी भी उठे। जी, तो पुराने नियम में खतना होता था। खतना करके ये पहचान की जाती थी कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो 8 दिन के बच्चे का खतना होता था। जो 8वां दिन होता था उस दिन उस बच्चे का खतना होता था। अब इतने छोटे बच्चे का खतना क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति डिवोटेड हो जाए, परमेश्वर को कमिटमेंट हो जाए, वो दुनिया से अलग एक पहचान रखे। लेकिन अब बाइबल बताती है कि मन का खतना होना जरूरी है, जिसके लिए बपतिस्मा होना जरूरी है। और बपतिस्मा हम 8 दिन के बच्चे का भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और नहीं करते 8वें दिन तो घर पे 8वें दिन दुआ रखवानी चाहिए, 6वें दिन नहीं रखवानी चाहिए। ये बाइबल हमें नहीं सिखाती 6वें दिन दुआ रखवाना। बाइबल हमें 8वें दिन सिखाती है। दुनिया की रीत पे ना चलें, अपनी धर्म शास्त्र पुस्तक बाइबल में जो बात पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी है उस पे चलें। तो हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो है, जिस प्रकार से खतना था उस प्रकार से अब बपतिस्मा जो है वो अनिवार्य है। यदि आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसकी 1 और 2 आयत पढ़िए, देखिए बच्चों के लिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 1 और 2 आयत पढ़िए। सब बाप दादे बादल के नीचे से निकल रहे थे, समुद्र के बीच में से मूसा के टाइम पर जब समुद्र 2 भाग हो गया था और सब इस्राएली बाहर जा रहे थे। हाँ, सबने बपतिस्मा लिया। अब जब इस्राएली कौम इजिप्ट से गुलामी से निकल रही थी तो क्या आपने बच्चों को छोड़ दिया था? वहीं पर साथ लेके जा रहे थे और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में थे। कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनके बच्चे पेट में होंगे और बाइबल बताती है उनका सबका वहां पे वो बपतिस्मा हुआ है। तो पेट का बच्चे का भी बपतिस्मा हो गया उस समय। चाहे 2 दिन का जन्मा बच्चा हो तब भी बपतिस्मा मान्य हो गया उसका। है बपतिस्मा बच्चों का? फिर तो कौन कहता है बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए? इज इट देयर? द प्रूफ इज देयर। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपने बच्चों को जो ओरिजिनल सिन है, उनके अंदर पाप घुसा हुआ है, उसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, सामर्थ्य से दबा के रखें कि वो वास्तव में पाप में ना बढ़े परंतु पवित्रता में बढ़े। रोमियो अध्याय 6 उसकी 2 से 4 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के मरने का बपतिस्मे की बात की गई है कि यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पाप के लिए मर जाते हैं, पाप को हम गाड़ देते हैं और एक नए जीवन में मसीह में जन्म लेते हैं। यदि आप अपने बच्चों को छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, 10 साल का हो जाएगा, जब समझदार हो जाएगा तो बपतिस्मा ले लेगा, तब तक पता नहीं उसके अंदर का जो ओरिजिनल पाप है वो कितना ग्रो कर चुका होगा। एक ऐसा बीज जो जंगली और कांटेदार पेड़ निकालता है, उसको आप नहीं दबाएंगे, नहीं कुचलेंगे कि चलो 4 साल बाद दबा देंगे, तो तब तक वो इतना बड़ा हो चुका होगा, इतने कटीले निकल चुके होंगे कि आप दबाते दबाते परेशान हो जाएंगे, वो दबेगा नहीं। उस कटीले जंगली बीज को वही दबाना है।
इसी तरह से जो ओरिजिनल सिन है बपतिस्मे के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसको तभी दबाना है कि वो आगे ग्रो ना करे। और उसके द्वारा क्या होता है, रोमियो 11:17-24 बताती है कि हम बपतिस्मे के द्वारा मसीह के साथ कलम लगा लेते हैं। जैसे एक पौधा टूट जाता है, कट जाता, गिर जाता है, तो दूसरी डाल में छिल के यूं कलम लगा दो तो नीचे वाला जो पनपा हुआ पौधा है वो मरे हुए पौधे को भी जान दे देता है। बपतिस्मे के द्वारा ऐसे ही हमारे अंदर मसीह यीशु की सामर्थ आने लगती है। इफिसियों 1:4-5 बताता है कि बपतिस्मे के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को अर्पण कर देते हैं, अपने आप अपने बच्चों को मसीह की गोद में डाल देते हैं कि तू प्रभु इसको संभाल, अपनी आत्मा में इसको तू बढ़ा, तूने मुझे ये बच्चा दिया, मैं ये बच्चा रूहानी तौर से तेरे हाथ पे अर्पण करता हूं। बपतिस्मे के द्वारा पवित्र आत्मा का अगुवाई मांगता हूं कि ये बच्चा तुझ में बढ़े। पहला पत्रस अध्याय 1:3, याकूब 1:18 बताता है कि बपतिस्मे के द्वारा हम नया जन्म पाते हैं। एक जन्म जो हमने मां की कोख से लिया है और दूसरा जन्म जो हमने बपतिस्मे के द्वारा लिया है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु वांट टू रिसीव सैल्वेशन। बपतिस्मा अति आवश्यक है। और बपतिस्मा जो है वो हमारे जिंदगी की आत्मिक शुरुआत है। और उसमें जब आगे बढ़ते हैं तो मसीह ने दूसरी अनुष्ठान को ठहराया, वो है प्रभु भोज। प्रभु भोज, लॉर्ड सपर, प्रभु भोज जो ठहराया गया उसको लेके भी अलग अलग भिन्नताएं, विचारधाराएं हैं लोगों के बीच में। लोग कहते हैं कि जैसे कि आपके ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग हैं वो रोमन कैथलिक के प्रभु भोज देने के तरीके को गलत बताते हैं। रोमन कैथलिक के जो लोग हैं वो एंग्लिकन के बपतिस्मा देने के इसको पाकशा देने को गलत बताते हैं। एंग्लिकन जो हैं वो इंडिपेंडेंस चर्च के प्रभु भोज देने के तरीके को गलत बताते हैं। तो चर्च जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं कि ऐसे प्रभु भोज दो, वैसे प्रभु भोज दो। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को प्रभु भोज नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बच्चों को देना चाहिए। जैसे कि रोमन कैथलिक वाले बच्चों को भी प्रभु भोज दे देते हैं, हम लोग नहीं देते। इस तरह से बहुत सारा जो है विचारधारा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको समझना अति आवश्यक है। जब तक हम इस बात को गहराई से नहीं समझेंगे कि प्रभु भोज की, होली कम्युनियन की जो है वो खासियत क्या है, वो क्यों जरूरी है और किस तरह से होना चाहिए, तब तक हम उसके विचारधारा से कभी प्रभावित हो जाएंगे, कभी उसकी विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे, है ना। अलग विचारधारा से हम प्रभावित होते रहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो हमको जानना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि अलग अलग कप में पाकशा दो, कुछ लोग कहेंगे एक ही कप में दो। हम लोग एक ही कप में देते थे, लेकिन अब जब से कोरोना चला है तो हम अब डुबा करके देते हैं कि भाई कोरोना की वजह से जो है किसी को कोई बीमारी का खतरा ना हो, ऐसा कुछ। लेकिन पौलुस प्रेरित जो है, अभी पिछले संडे मैंने कन्फर्मेशन क्लास में पढ़ाया था, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसकी 23 से 30 पौलुस प्रेरित जो है वो प्रभु भोज के बारे में व्याख्या करता है और स्पष्ट तरीके से उसको बयान करता है। कोई पढ़िए और जिनके पास बाइबल है वो मिलाइए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसकी 23 आयत से 30 आयत। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में दी हुई नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए
या उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और प्रभु यीशु का लहू का अपराधी। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से भी सो गए हैं। जी, अभी मैंने आपको जब प्रभु भोज से पहले बपतिस्मा के बारे में सारी बात समझाई है, तो प्रभु भोज भी समझ लीजिए कि पौलुस प्रेरित कहता है जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उस रात वो अपने चेलों के साथ जमा हुआ और उसने प्रभु भोज का अनुष्ठान ठहराया। यदि आप इसको उनकी ग्रीक की भाषा में पढ़ेंगे तो जब पकड़वाया जाना है या धोखा दिया जाना है, यीशु मसीह को उसके चेले ने धोखा दिया। दिस इज नॉट वन टाइम, दिस इज कंटिन्यूअसली। लगातार धोखा देने की जो कार्य था वो यहूदा इस्करियोती के द्वारा चल रहा था। यहूदा इस्करियोती ने सिर्फ उसी समय धोखा नहीं दिया यीशु मसीह को, यहूदा इस्करियोती उससे पहले से यीशु को धोखा देता आ रहा था, क्योंकि उसके पास क्या रहती थी? चंदे की थैली रहती थी। तो चंदे की थैली में से भी वो कुछ कुछ निकालता रहता था। और जब कुछ ऐसा काम होता था तो अरे इतना पैसा काहे वेस्ट कर रहे हैं, इस काम को इसको ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं कि इधर करेंगे तो इधर 2 बना लेंगे, इधर करेंगे 4 इधर से बना लेंगे, क्योंकि सारा हिसाब तो उसको ही रखना है। और जगह जगह पे वो झूठ भी बोलता था, जगह जगह वो धोखा देता था। तो धोखा देने की प्रवृत्ति जो थी वो यहूदा इस्करियोती की बहुत पहले से चल रही थी और आखिरी समय पे भी वो धोखा देता है। और पौलुस प्रेरित इस बात को इसलिए कहता है, वी आर नॉट मोर डिफरेंट, वी डोंट हैव मोर डिफरेंस। हम में ज्यादा फर्क नहीं है। हम भी यीशु मसीह को बहुत बार धोखा देते हैं, कई बार धोखा देते हैं। झूठ बोलना, जो भी पाप से संबंधित काम है वो अगर हम कर रहे हैं तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसके वचनों पर नहीं चल रहे, क्योंकि हम पाप की प्रवृत्ति में बने हुए हैं। और जब पाप की प्रवृत्ति में बने हुए हैं तो हम धोखा दे रहे हैं और लगातार धोखा दे रहे हैं। यीशु को पता था कि उसका चेला उसे धोखा दे रहा है, फिर भी यीशु मसीह उसको साथ लेके चल रहा है। लेकिन उसने आखिरी समय में भी प्रभु भोज के टाइम पर क्या धोखा दिया? उसने वो प्रभु भोज जो है वास्तव में ग्रहण नहीं किया, बाहर जा चला गया। बीच में से उठकर जब मसीह ने उसको दिया तो रोटी लिया और चला गया, वहां बैठा नहीं, वो शामिल नहीं हुआ। लेकिन प्रभु के और भी चेले थे, कहीं कहीं उनसे भी गलतियां होती थी, परंतु वो उसमें शामिल हुए। प्रभु भोज में शामिल क्यों हुए? क्योंकि मसीह के द्वारा जो ठहराया गया यह पवित्र अनुष्ठान है, वो बाइबल में लिखा है कि हमको चंगा करता है, हमको प्रभु के नजदीकी देता है। और ये हमारे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन जैसा है, एक दवाई जैसा है जो मसीह ने हमारे लिए निर्धारित किया है। और मसीह, जब मैंने पढ़ा तो मसीह कहता है कि वो रोटी मेरी देह है और वो जो अंगूर का रस है वो मेरा लहू है, तुम इसे खाओ, इसे पियो, मेरी याद में इसे लिया करो ना। वास्तव में हम किसी का मांस नहीं खा रहे हैं, वास्तव में किसी का खून नहीं पी रहे, परंतु यीशु ने अनुष्ठान इस तरह से ठहराया है कि हम उसे याद रखें कि जब उस रोटी को खाएं तो हम प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु ने अपनी देह पर किस प्रकार से मेरे लिए कोड़े खाए, किस प्रकार से वो क्रूस पर चढ़ाया गया। जब हम वो अंगूर का रस, लाल रस पिए तो याद करें यीशु ने मेरे लिए खून का एक एक कतरा बहा दिया। और जब ऐसा करेंगे तो हमें हमारे गुनाहों से माफी मिलेगी, हमें हमारे पापों से क्षमा मिलेगा। और जब हमें क्षमा मिलेगा तो मन चंगा,
तो तन चंगा। जब अंदरूनी हीलिंग आएगी तो बाहर से हीलिंग दिखाई देगी। और आज इस बात को बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स और बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं, इनर इंजीनियरिंग, है ना। इसके ऊपर बड़े बड़े लेख भी लिख रखे हैं लोगों ने कि इनर इंजीनियरिंग इज सो इंपॉर्टेंट रादर देन आउटसाइड इंजीनियरिंग। हमारे अंदर से अपने आप को चंगा करो, अपने सभी पार्ट्स को ठीक रखो, तो आप बाहर से सही रहोगे। उसके लिए क्या क्या करना होता है बहुत सारी विधियां बताते हैं, परंतु प्रभु ने तो हमारे लिए प्रभु भोज ठहरा दिया कि प्रभु भोज जो है उसके लिए आप तैयारी कीजिए, आप पश्चाताप कीजिए, आप बपतिस्मा लीजिए और अपने आप को तैयार करके उस प्रभु भोज में जब शामिल होंगे तो आप चंगाई पाएंगे। लेकिन पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसकी 27 आयत में क्या लिखा है, कैसे लेना है उसको? पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसकी 27 आयत में, जो कोई अनुचित तरीके से इसकी रोटी खाएगा, कटोरे में से पिएगा, अपराधी ठहरेगा। इसके आगे जब पढ़ेंगे आप तो लिखा, इसी कारण तुम में से लोग बीमार होते हैं और कुछ मर भी गए, क्योंकि प्रभु भोज को अपमानित किया, लिया तो पर तैयारी नहीं करी। प्रभु भोज को जो है अपमानित करना, अपने आप को अगर तैयार नहीं रखना। हमको जब हम प्रभु के भवन में आए हैं और प्रभु भोज लेने के लिए हमारा बपतिस्मा हो चुका है, कन्फर्मेशन हो चुका है, तो हम तैयारी के साथ आए, घर से ही तैयारी के साथ आए। यहाँ पे आके पूरा मन प्रभु की ओर लगाएं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु से लौ लगाएं, तब वो प्रभु भोज काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक इस प्रकार से डॉक्टर ने आपको, आपका गला खराब है, आपका गला पूरा चोक हो गया है, अब आप डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी और कहा गर्म पानी से पीना, गार्गल करना, ठंडी चीज मत खाना। घर आए ठंडे चिल्ड वाटर से दवाई पी रहे हैं, घर आए आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। क्या वो दवाई काम करेगी? बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि हम उस दवाई के अनुसार काम ही नहीं कर रहे। ठीक इस प्रकार से यदि प्रभु भोज लेने आए हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, तो अपने आप को तैयार रखना है, तैयारी के साथ आना है, और प्रभु भोज लेने के बाद भी अपनी तैयारी को बनाए रखना है कि वो काम करे, नहीं तो वो काम नहीं करेगा और हम उसको अपमानित करेंगे। यहूदा अध्याय 6 में भी इस बात की चर्चा लिखी हुई है। आयत 56 बताता है कि those who eat my flesh and drink my blood abide in me and I in them। जो मुझ में बना रहता है, जो मेरा मांस खाता है, मैं लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूँ। तो प्रभु भोज के द्वारा हम मसीह में बने रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी यात्रा बपतिस्मा से शुरू हुई है, प्रभु भोज तक जा रही है और उसमें हमें बने रहने की ज़रूरत है। इसमें सिमिलरिटी क्या है, इसमें समानता क्या है कि ये दोनों ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किए गए हैं। बपतिस्मा भी जब यीशु ने खुद लिया बपतिस्मा, तो उसके चेलों ने दिया और आगे भी जारी है। यीशु ने खुद प्रभु भोज की स्थापना करी है हम सब के लिए। और इसमें फर्क क्या है? फर्क इतना है, पानी, बपतिस्मे में पानी का इस्तेमाल होता है और प्रभु भोज में रोटी और दाख मधु का इस्तेमाल होता है। जो हमारा बपतिस्मा है वो हमारी आत्मिक जीवन की शुरुआत एक बार में कर देता है, लेकिन प्रभु भोज में आत्मिक जीवन में हम रोज ब रोज बढ़ते जाते हैं, है ना। और इसमें रिलेशंस ये है कि हमको जब इसको हम रिसीव करते हैं तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें इसे रिसीव करना चाहिए। और साथ ही साथ प्रभु भोज जो है वो हम सब के लिए अति आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि यह मसीह से हमारे नज़दीकी को बढ़ाता है, मसीह में ग्रो करने में हमारी सहायता करता है। कई लोग हैं जो कि
इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते हैं कि आज हम घर से हमारी लड़ाई हो गई है, हमारी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है, चर्च तो आ गए हैं पर बपतिस्मा लेने नहीं आए, ये हमारा मूड ठीक नहीं है हमने, या फिर इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते हैं कि चर्च के बाद अभी लड़ाई करनी है, चर्च के बाद अभी लड़ाई बाकी है इसलिए बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं कि अगर बपतिस्मा ले लेंगे फिर लड़ाई करेंगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं, चलो अपने आप को तैयार रखो। लेकिन दोनों तरीके से हमने क्या किया, हमने प्रभु भोज का जो है अपमान किया कि प्रभु भोज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम लड़के आए हैं या हमारे मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है या हम आगे लड़ने वाले हैं या गलत करने वाले हैं। दोनों तरीके से हम प्रभु के प्रभु भोज का अपमान कर रहे हैं। प्रभु ने ये इसलिए ही ठहराया था कि हम गुनाह ना करें, प्रभु ने ये इसलिए ही ठहराया था कि हम इसके बाद भी गुनाह ना करें। लेकिन अगर हम ऐसा करके आए भी हैं, गलती से हो भी गया है, तो ले लो प्रभु भोज, क्षमा मांग लो वहां पर, क्षमा कर दो वहां पर, मसीह को अपना लो वहां पर कि फिर से गुनाह ना हो। समझ रहे हैं आप? तो आज से ये याद रखें कि प्रभु भोज का अपमान ना करें, क्योंकि उसके लिए दंड लिखा है। अगर प्रभु भोज का अपमान करते हैं तो दंड लिखा हुआ है। यशाया जो पहला पाठ पढ़ा गया 55 अध्याय 1 से 7, परमेश्वर क्या कहता है, प्यासे लोगों, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, है ना। वो कंफर्ट देने के लिए, हमको आराम देने के लिए तैयार है, हमारी प्यास बुझाने के लिए तैयार है। प्रभु भोज हमारी आत्मिक जीवन की रोज की शुरुआत है और कहीं ऐसा नियम नहीं है कि हमें रोज लेना चाहिए या हफ्ते में एक बार लेना चाहिए या महीने में एक बार लेना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रभु भोज अगर आपको सुबह और शाम भी कहीं मिल रहा, आज जैसे यहाँ अटेंड किया प्रभु भोज ले लिया, शाम को किसी चर्च में गए वहां पे प्रभु भोज हो रहा, आप ले लो, कोई बात नहीं, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। बस ये है कि हमारी हर बार हर समय तैयारी रहनी चाहिए। चर्च में हमने महीने में 2 बार इसलिए रखा है क्योंकि जो कमेटी और पादरी साहब लोग मिलके फैसला लेते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, स्ट्यू कैसे रखना चाहिए, या उस समय के अगुवे ने जो इस बात को रखा हो तो उन्होंने इस विचार को, क्योंकि जो पादरी साहब होते हैं उनके ऊपर होता है कि वो क्या निर्णय लें आत्मिक जीवन के लिए, तो उस समय इस चर्च के पादरी साहब ने लिया होगा कि महीने में 2 बार होना चाहिए, तो उसी ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आज इसको हर हफ्ते भी कर दूंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको महीने में 2 बार ही चलाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारी तैयारी। तैयारी नहीं है तो रोज लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, महीने में 1 बार लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, तैयारी बहुत जरूरी है। और यदि आप रोमियो अध्याय 6 1 से 11 पढ़ेंगे तो वहां पर किस बात की चर्चा है, वहां पर चर्चा है बपतिस्मे की, कि जब हम मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं तो पाप के लिए मर जाते हैं। तो बपतिस्मा जो है वो हमारी आत्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है, मतलब हम चलना सीख रहे हैं। छोटा बच्चा जब बकैया बकैया चलता है उसको चलना नहीं आता है, लेकिन जब एक बार वो चलना सीख जाता है तो फिर वो बकैया करना छोड़ देता है। उसके बाद वो यूं 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 2 हाथ 2 पैर से नहीं चलता, फिर वो खड़ा होकर चलता है। हम और आपने बपतिस्मा लिया है मसीह यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमने चलना सीख लिया है, और जब हम पाकशाह में शामिल होने लगते हैं तो हम आत्मिक जीवन में दौड़ने लगते हैं। परंतु यदि हमने प्रभु का अपमान किया, उसके वचन का अपमान किया और प्रभु भोज का अपमान किया है, तो हम फिर से वापस बकैया से भी यूं यूं चलने वाली हालत से भी बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। यूं यूं चल भी नहीं पाते, फिर तो हाय कोई उठा दो मुझे, हाय कोई मुझे बाथरूम ले जाओ, हाय मेरे मुंह में कोई खाना डाल दो, ये भी हालत हो जाती है। इसलिए कभी भी इसका अपमान ना करें। यूहन्ना 6:57 से 59 जो यीशु मसीह ने
इस बात की चर्चा खोल के करी कि प्रभु भोज जो है वो मसीह यीशु के मांस और लहू को याद करके खाना है। मायने नहीं रखता कि आप पूरा कटोरा पी जाइए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बूंद भी यदि आपने उस ईमान के साथ लिया, पश्चाताप के साथ लिया, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। एक रोटी पूरी खा जाओ तो नहीं, बड़ी सी मायने नहीं रखता, एक टुकड़ा भी विश्वास और ईमान के साथ खा लिया तो वो काम करेगा। वो हमारे लिए एक एंटीडोट की तरह काम करेगा, जिसका एक बूंद और एक छोटा सा टुकड़ा ही काफी है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा कि एक बार प्रभु भोज हो रहा था, हमारे चर्च का नहीं है, दूसरे चर्च की बात है, मैं भी वहां शामिल था। तो वहां पे बाई चांस रोटी जो थी वो कम थी। पादरी साहब जब देखे तो रोटी कम थी, चर्च वाले ने नहीं बताया, नहीं देखा, तो पादरी साहब ने क्या किया, एक छोटी इतनी बड़ी रोटी होती है उसके 4-4 टुकड़े कर दिए कि भाई सबको हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है बाहर जाके, पादरी साहब ने तो पाकशा में इतनी छोटी सी रोटी दे दी है, ये भी कोई पाकशा होती है, ऐसे भी कुछ लोगों ने बोला। पर ये अगर हमारे अंदर होता कि हमको वो पाक रोटी मिल पाई, ब्लेस की हुई मिल पाई, जब मसीह के बदन में शरीक हो पाए। प्रियजनों, आज बात बनाना आसान है, परंतु बातों को सुधारना मुश्किल है। किसी के कैरेक्टर को, किसी के जीवन को उंगली उठा करके बदनाम कर देना आसान है, पर उसको बनाना मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को बनाए रखने के लिए रोज ब रोज हमें चलना पड़ेगा। आने वाले रविवार में जब पाकशाह है, जो लोग शामिल होते हैं वो अपने आप को तैयार करें, और जो कन्फर्मेशन में शामिल होने वाले हैं वो अपने आप को तैयार करें। और मैं विश्वास करता हूं कि आज बपतिस्मा और प्रभु भोज के बारे में जो गहरी बातें मैंने बताई हैं, उससे हमने शिक्षा पाई है और हमने रहस्य को सीखा है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। हम दुआ करेंगे, साथ ही साथ बीमारों के लिए भी, और प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जो जल या पान तेल लेकर के आते हैं, वो अपने जल और तेल की बोतल को खोल लेंगे, उसके ढक्कन को खोल लेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो लोग अपने शरीर में कहीं भी दर्द या तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उस जगह पर अपने हाथ रखेंगे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपने अपना वचन दिया और वचन प्रभावशाली है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और वचन आप खुद हैं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और प्रभु यीशु मसीह जो आपके वचनों पर चलता है, आशीष पाता है, चंगाई पाता है। और आज जो आपके वचन पे आधारित हमने प्रभु भोज और बपतिस्मा के ऊपर प्रभु जी चर्चा की है और सीखा, उसके रहस्य को सीखा है, आपने प्रकट किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बपतिस्मे के रहस्य को प्रभु जी प्रकट किया है कि बच्चों के लिए भी अति आवश्यक है। धन्यवाद दें प्रभु यीशु राजा कि आपने प्रकट किया कि प्रभु भोज कितना अनिवार्य है हमारे लिए, और मसीहत में ये दो जो बातें हैं प्रभु जी, वो हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत जब होती है और मरते दम तक चलती है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा कि आज जितनों ने भी आज के वचन में शामिल हुए हैं, सीखा है, ऑनलाइन के माध्यम से सीखा है, उनके जीवन में आपका आत्मा इसी वक्त काम करे, इसी वक्त काम करे, इसी वक्त काम करे, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कि जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, उनके जीवन में पाप के लिए वो मर जाए और मसीह यीशु में नया जीवन पाए। हालेलुया।
मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि जितने लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं वो मसीह की देह और उसके लहू को स्मरण रखें और वो पाप के लिए रोज ब रोज मर जाएं और मसीह में एक आत्मिक जीवन पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं और उनके शरीर में कहीं भी दर्द है और शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में उनकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम है और उनके शरीर के किसी हिस्से में कोई घाव है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चंगाई हो जाए। प्रभु मत्ती अध्याय 10 उसकी 8 आयत में कहा, तो मेरे नाम से बीमारों पे हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु राजा आपने कहा सेत में मिला है, सेत में दो, मैं सेत में आपकी चंगाई यीशु मसीह के नाम से हर एक के लिए मांग लेता हूं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं हमारे अंदर से हर प्रकार का बुराई, मनमुटाव और षड्यंत्र और शैतान के द्वारा लाए गए बुरे विचार यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, जो घाव की तरह घाव को बढ़ाते जाते हैं। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग जल या तेल लेकर के प्रभु जी बैठे हैं अपनी जगह पर, जहां पे भी प्रभु यीशु के नाम से उसमें सामर्थ उंडेली जाए और वो जल अब साधारण जल नहीं परंतु पवित्र जल हो जाए, उसके पीने के द्वारा, छिड़कने के द्वारा हर एक अशुद्धता और बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग ऑयल लेके बैठे हैं उस ऑयल को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं और अभिषिक्त करता हूं कि वो अब से साधारण ऑयल नहीं परंतु अभिषिक्त ऑयल है और जहां भी दर्द है, बीमारी है, तकलीफ है, लगाते हैं यीशु मसीह के नाम से शिफा पा जाएं। पवित्र आत्मा आप यीशु मसीह के नाम में अपना काम शुरू कर दें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हम सब जितने यहां पर हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आज की आराधना को अटेंड किया है, सबके जीवन में आपका आत्मा काम करे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में विपत्ति आने वाली है प्रभु उससे बचा ले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आने वाले कुछ महीने में जो विपत्ति आने वाली प्रभु उससे अपने लोगों को बचा ले। खुदा प्रभु जो लोग आपकी ओर निहारते प्रभु प्रार्थना करते खुदा अपने लहू के घेरे में छुपाना, पाँव की सुरक्षा देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपसे कुछ नहीं छुपा है और आप जो प्रकट करते प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु राजा दया कर प्रभु, दया कर यीशु मसीह अपने लोगों पर, हम पर प्रभु जी दया कर प्रभु यीशु, अपने प्रभु पंखों की आड़ में छुपा कर रख प्रभु, दया कर यीशु मसीह आने वाले समय में बड़ी बड़ी विपत्तियों से प्रभु तू बचाने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को प्रभु समुद्र के दो भाग करके उसमें से रास्ता बनाने वाला तो परमेश्वर है और उसमें बपतिस्मा दे करके बचाने वाला परमेश्वर है। खुदा बाप ओ यीशु मसीह उसी के रूप में प्रभु जब तू दुनिया में आया है हम उसी यीशु नासरी के नाम से सुरक्षा मांग लेते हैं, सुरक्षा मांग लेते हैं अपने जीवन के लिए, सुरक्षा मांग लेते हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए। प्रभु यीशु राजा दया करें प्रभु जी, आपका सामर्थी हाथ हो। जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, जो अस्पताल में प्रभु उन पर दया कर। जैनी के लिए प्रार्थना करते ईश्वर राजा जो उसकी तकलीफ है, बीमारी है, पेट में गड़बड़ी है, यीशु के नाम से पूरी चंगाई पाए। बहन मीना क्रिस्टोफर को प्रभु अपनी तसल्ली आराम चंगाई दे प्रभु। जो लोग बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, भाई जय की और भाई अशोक दयाल और मालती और उनकी बहन, और प्रार्थना करते प्रभु जी बहन निर्मला, प्रभु प्रार्थना करते ईश्वर राजा अपने चर्च कंपाउंड में जितने भी प्रभु बुजुर्ग लोग हैं, शीला दयाल, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी राजन धावा, बुजुर्गों प्रभु जी आपकी कृपा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी कलीसिया में जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी दया करें प्रभु, रहम करें ईश्वर राजा। हर एक परिवार में जो बुजुर्ग हैं प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी सलामती पाए खुदा। प्रभु जी ईश्वर राजा मैं विश्वास करता खुदा बाप तुमने दुआ सुन ली है। एक बार फिर से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके आपसे अपने लोगों के लिए, हम सब के लिए आने वाले महीनों में जो विपत्ति प्रभु आने वाले उससे बचा लेना प्रभु। भेद तो खोलता है खुदा पिता परमेश्वर, आपने तो इतना हमारे सामने भेद खोल दिया प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें आत्मिक रूप से तैयार कर खुदा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।